हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, हम जा रहे हैं, एक मिनट कैमरा साफ कर लो। का व्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अब हम जा रहे हैं लाजपत नगर आज घूमने के लिए, साथ में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। अगर कुछ समझ में आएगा तो ज़रूर लेके आएंगे। और ये है हमारे पति देव और ये हूँ मैं। ये मेरा छोटा सा प्याला सा राजा सा बेटा। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तब तो देखोगे। हाय मंच, कहाँ चल रहे हैं हम? दुकान उसको तो दुकान ही समझ में आता है। नहीं, शॉपिंग करने। ठीक है, सो हम चल रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ का मार्केट वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और क्या कुछ लाते हैं वो तो फिर आप लोगों के साथ शेयर ही करेंगे। सो चलो चलते हैं। एंड आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। आज का ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट किया है, आज अभी बज गए हैं 2। सो चलो देखते हैं अब इसके बाद क्या क्या करते हैं। और खाने में आज नाश्ते में हमने खाया था डोसा। कल खाई थी इडली, आज खाया था डोसा। एंड अभी हमने खाना पीना कुछ नहीं खाया है। सोचा यहाँ से निकलूँगी तो हम लोग रास्ते में कुछ खा लेंगे। हाँ, कल ऐसा हुआ था, हमने नाश्ते में इडली खाई थी और उसके बाद हम भूखे 5 साढ़े 5 बजे तक थे। और हमने 6 बजे बस फुल्की खाई थी। उसके बाद सीधे रात में खाना खाया था। तो आज वैसा नहीं करेंगे, पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद ऑटो पकड़ेंगे, चाहे तो मेट्रो पकड़ेंगे, जो भी जिससे भी जाएंगे तो तभी करेंगे। चलो चलते हैं। सो गाइज़, आज है हमारा दिल्ली का डे 2। मतलब एक नाइट हमने नीचे सोया था एंड वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी थी। तो फिर राजा बोला कि छत पे चलते हैं, छत पे कूलर लगा देते हैं। और उसने छत पे कूलर लगा दिया। बट यहाँ पे भी गर्मी फील हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि मैं उससे बार बार बोल रही थी कि भाई पास में ही कोई होटल कर लेते हैं। मैं नहीं जाऊँगी पूरे दिन, लेकिन कम से कम रात में चैन से सोऊंगी, क्योंकि दिन भर की थकावट होती थी और रात में सो भी नहीं पाते थे। अब देखो, यहाँ पे कूलर लगाया है सामने, यहाँ पे राजा लोग सो रहे थे नीचे और हम लोग सोए थे पलंग पे। एंड मेरी हालत देखो मेरे फेस की, आप समझ सकते हो। मेरी बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई थी और मेरी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता थी। मेरा पूरा फेस स्वेल हो चुका था। एंड उसके बाद हम लोग मतलब पूरे दिन रेस्ट किए थे, क्योंकि रात में मैं सोई नहीं थी। फिर हम निकले थे कहाँ, सरोजनी में गई। वहाँ से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा कोई समझ में चीज़ें नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी इसी वीडियो में एंड में। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी चुटर पुटर खाना था बच्चों को खिलाया, खुद खाया, राजा ने खाया, मतलब सब लोगों ने, हम लोगों ने खाया। उसके बाद हमें सीधे निकलना था कहाँ, जहाँ से हमें अपनी बस पकड़नी थी, क्योंकि आज का ही हमारा रिजर्वेशन था। तो बस यहाँ से हम सीधे वहाँ के लिए निकलेंगे। एंड गर्मी जो थी ना, वो बाय गॉड सीरियसली इतनी ज़्यादा थी कि समझ में ही आ गया था मेरे तो। बस यहाँ से हम लोग निकल गए हैं अपनी बस स्टैंड की तरफ, जहाँ पे हमारी बस स्टॉप होगी और वहाँ पे हमें बैठना है। तो यहाँ से निकले एंड भाई ट्रैफिक ने जो परेशान किया था ना, हमें समझ में आ गया था। और थैंक गॉड कि हम लोग बहुत जल्दी निकले थे। मैं तो सरोजनी में थोड़ा ये देख रही थी, बट ये बोल रहे थे कि नहीं, चाहे 1 घंटे पहले पहुँच जाएंगे, लेकिन टाइम से निकलो, क्योंकि ट्रैफिक का कुछ कह नहीं सकते हैं। ये टाइम ऐसा टाइम होता है, क्योंकि हमारी जो बस थी वो थी उसका टाइम रात का था, तो इस वजह से हमें जल्दी ही वहाँ पर पहुँचना था। एंड आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा रश दिख रहा है सड़क पर। और ये तो कुछ भी नहीं था, मतलब अगर आप सामने देखोगे ना, मतलब सही से समझ में आया जब, तो समझ में आ रहा था। जहाँ पे सिग्नल होते थे वहाँ तो सच में इतना ज़्यादा टाइम लगता था, आधा घंटा लग रहा था और नहीं पहुँच पा रहे थे। टाइम पे लग रहा था टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे, बट थैंकफुली हम टाइम पे वहाँ पे पहुँच गए थे। तो हमने बस पकड़ ली थी और हमारी जो बस थी वो नोएडा में रुकी हुई थी। एंड ये नोएडा की बिल्डिंग्स थी। नोएडा बहुत ही खूबसूरत लगा। दिल्ली के अकॉर्डिंग नोएडा 10 टाइम बेटर लगा, क्योंकि एक तो क्लीन बहुत ज़्यादा दिख रहा था। दूसरी चीज़ जो थी ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही थी वहाँ पे, जबकि रात का टाइम था और ये साइड एरिया था। बीच में तो कितना ही खूबसूरत होगा, क्योंकि एक ऑटो वाले भैया से भी बोला था कि हमें नोएडा जाना है अपने शूट के लिए। उस टाइम पे जब वो बोले आपको जाना कहाँ है, तो बोले बेसिकली हमें नोएडा जाना है, लेकिन हम अभी दिल्ली में रुके हैं क्योंकि हमारा फ्रेंड यहाँ पे रहता है। तब उन्होंने बोला नोएडा तो बहुत ही खूबसूरत है, नोएडा इतना अच्छा है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे विदेश में आ गए हो। और वो चीज़ सच में हुई, क्योंकि जब हम शूट के लिए गए थे तब तो हम मेट्रो से सीधे उतर के थोड़ा सा ऑटो पकड़ के वहाँ पहुँच गए, शूट करा के फिर मेट्रो पकड़ ली, तो वहाँ इतना घूम नहीं पाए। पर जब हम बस से आ रहे थे ना, तब हमें समझ में आया कि हाँ, नोएडा सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स थी और मैंने यहाँ पे वो सारे ब्रांड्स के नाम भी पढ़े जो मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा ये अवेलेबल हैं। चलो मिलती हूँ मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का टाइम हो गया है एंड मैं सो के भी उठ गई हूँ थोड़ा टाइम
लेट गई थी क्योंकि 5:30 बजे झांसी पहुंची है और झांसी में काफ़ी सारी लगेज था जो कि ये उतार रही थी एंड बस बंद हो गई थी, जिसकी वजह से जो एसी थी वो भी बंद हो गई थी और गर्मी यहाँ पे क्या है ना, मिरर लगा है, ठीक है, पर्दे के पीछे भी देख। सो इतनी सफोकेशन टाइप की फील हो रही थी कि जिसकी कोई हद नहीं, और मेरी अपने आप आँख खुल गई। फिर उसके बाद हम लोग, एक तो सबसे पहले एक ओला बस कहलाती है, वो कैंसिल हो गई थी हमारी। हमने उसकी टिकट कराई 2 दिन पहले और वो कैंसिल हुई है मॉर्निंग में 11 11:30 के करीब। वो खुद से कैंसिल हो गई, उसके खुद से ही पैसे आ गए, कुछ हमने नहीं किया, वो खुद से ही हो गई। फिर हम लोगों ने सोचा कि उसमें करा लेते, क्योंकि उसमें हमें टिकट नहीं मिल रहा था वंदे भारत में। हमें टिकट नहीं मिल रहा था वंदे भारत में, तो उस वजह से हमने वंदे भारत का फिर ट्राई किया कि मे बी कल का टिकट हो जाए, बट उसमें भी टिकट नहीं हो रहा था। तो इस वजह से फिर बस ही से आना पड़ा। और बस से आना लाइक इतना लंबा सफर करके ज्यादा डिफिकल्ट होता है। रीजन सिर्फ इतना है कि 591 मतलब 91 किलोमीटर है दिल्ली से छतरपुर, बहुत लंबा पड़ जाता है। तो अभी हम झांसी से निकल चुके हैं और एसी भी चल चुका है। मैं ऐसे बैठी थी, मैंने सोचा चलो थोड़ी बात कर लें। और इसी में मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ। मैंने वहां ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, मैं जबकि 3 दिन वहां पे थी। आज है 19 तारीख और मैं यहाँ से पहुंच गई थी 16 तारीख को। तो मैं पूरे 2 दिन तो वहां थी ही, मतलब ऐसे तो 3 दिन हो गए थे, लेकिन 2 नाइट स्टे किया है मैंने वहाँ। वहां ब्लॉगिंग ना करने का रीजन एक तो सबसे पहले ये था कि हम बाबू की फ्रेंड के यहाँ रुके थे, वो हमें होटल करने ही नहीं दे रहा था। हम लोगों ने कई बार उसको बोला कि देखो भाई गर्मी लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। एक दिन उसने छत पे कूलर रख दिया, मतलब फर्स्ट डे हमें गर्मी लग रही थी, तो उस दिन तो वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि ओवर मतलब बहुत ज्यादा नाइट हो गई थी, उसे समझ ही नहीं आया क्या करे। तो उस दिन तो हमने निकाल लिया। फिर दूसरे दिन हमने होटल का सोचा कि चलो होटल कर लेते हैं, दिन भर तो घूमना ही है, दिन भर तो कुछ कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, सरोजनी वगैरह जाएंगे। तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम होटल नहीं कर सकते, हम छत पे सोएंगे, क्योंकि छत उसका, ये घर ना उसी का है। छोटा है बट भाई दिल्ली में आपका खुद का घर है, वही बहुत बड़ी बात है। तो फिर उसने छत पे कूलर चढ़ा दिया हम छत पे सोए ऐसा। एंड बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे राजा को, क्योंकि राजा हमारे साथ जब हम इंदौर में शिफ्ट हुए थे, जब बाबू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो राजा हमारे साथ काफी टाइम तक वहां था हमारे साथ में। तो 1 से 1.5 महीने समथिंग था। तो बहुत से लोग जानते भी होंगे इसको। तो एक तो रीजन ये था कि घर से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि गर्मी बेइंतहा थी। और दूसरा जो रीजन था कि दिल्ली में अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे थे ना, जैसे शॉपिंग करने के लिए, हम सरोजनी गए थे, लाजपत नगर गए थे, और एक पीछे मार्केट था वहां पे भी गए थे। मतलब इतनी जगह हम गए, इंडिया गेट वगैरह कहीं नहीं गए। घूमने में कहीं नहीं गई, रीजन सिर्फ इतना था, मेरी बेटी नहीं आई हमारे साथ में, और मुझे पता नहीं क्यों मिशिका के बिना घूमना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था वो जब मैं घर जाऊंगी, वो अभी इतनी बड़ी हो गई है कि वो मुझसे बोले मम्मी आप इतनी जगह घूमी और आपका मन लग गया मेरे बिना। और वो नहीं भी बोले ना, मेरा नहीं लगता उसके बिना मन, मेरी जान बसती है उसमें। सो फिर हम कहीं घूमने, बस हम शॉपिंग का सोच रहे थे कि बच्चों के लिए कुछ ले लेंगे। बट सच बताऊं ना, लोग बोलते हैं सरोजनी में इतना सस्ता है, सरोजनी में, हाँ सस्ता है, लेकिन बस अगर बात की करूं क्वालिटी देखोगे ना, आपको तो सस्ता कुछ नहीं दिखेगा, आपको लगेगा क्वालिटी तो चिन्नी चोर वाली है। क्वालिटी में बिल्कुल दम नहीं था। एंड मैं खुद के लिए तो क्या ही लेती, क्योंकि वहां पे वेस्टर्न ज्यादा था, इंडियन कम था। ठीक है, वेस्टर्न चीजें ज्यादा थी, इंडियन कम थी। और मुझे खुद के लिए शॉपिंग नहीं करनी थी, मुझे मिशिका और मंस के लिए शॉपिंग करनी थी। और मिशिका मंस के लिए ना तो लाजपत नगर में कुछ मिला था और ना ही हमें सरोजनी में कुछ मिला। बस फिर क्या, एक दिन हमारा सरोजनी में निकल गया, एक हमारा दिन लाजपत नगर में निकल गया, और एक दिन में वो भी आते टाइम हम लगेज लेके ही गए थे। तो इस वजह से ज्यादा कुछ मैंने नहीं घूमा। ये तो राजा बोल रहा था कि भाभी अगर इधर आप 10-15 दिन भी रुकोगी ना तो कम पड़ जाएगा, घूमने की बहुत जगह है। बट मैं नहीं जा पाई। इवन जहां से हम बैठे वो कोई बहुत बड़ा मंदिर था, मेरे को देखो नाम नहीं आ रहा है, तो वो बहुत बड़ा मंदिर था, वहां सभी भगवान रहते, तो वहां सभी भगवान थे उसी मंदिर में। बट या तो हम वहां जा सकते थे सरोजनी, या तो हम वहां जा सकते थे। उन्होंने सरोजनी इसलिए बोला था क्योंकि मुझे था कि मैं मिशिका के लिए कुछ ले लूं, पर ठीक है। और वैसे भी
बच्चों के लिए तो मैं मंगाती ही रहती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन मेरी शॉपिंग बहुत होती है मेरे बच्चों के लिए। सबसे ज्यादा मैं बच्चों के लिए ही शॉपिंग करती हूँ, मेरे लिए मेरी शॉपिंग बहुत रेयर होती है। आजा। और मैंने क्या लिया था वहां से बता दो। मुझे लिया था, तुम्हें तो लिया था। और ऐसा नहीं है कि वहाँ रेगुलर के कपड़े बच्चों के अच्छे थे, बट ऐसे जैसे आप सोच रहे थे ना वैसे नहीं, पार्टी वेयर वगैरह नहीं थे और वेस्टर्न कपड़े भी मुझे नहीं दिखे। और ऐसा नहीं कह रही मैं कि दिल्ली में कहीं नहीं होंगे, कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं होंगे, बट हमें नॉलेज में नहीं था। सो फिर हम बस घूम घाम के आ गए, बस में बैठ गए, रात थी, क्या ही सफर होता। सफर में ऐसा लग रहा था बस ही बस तो ऐसे भाग रहे हैं। हम बहुत पछता रहे हैं, लेकिन बाबू ऐसा नहीं है, हम पछता इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें वो आदत है, हम इंदौर से चाहे दमू जाएं चाहे छतरपुर जाएं, वो बस बहुत अच्छी चलाते थे। ये जो बस चल रही है ना, ये बस अब अच्छी चल रही है, मतलब दिन में। रात में जो इन्होंने स्पीड रखी थी ना बस की, सीरियसली बहुत ज्यादा थी, एंड ऑल्सो दचके लग रहे थे बहुत ज्यादा। जबकि ये वन वे है पूरा रोड, तो ये होना नहीं चाहिए, हाईवे सॉरी, हाईवे है पूरा रोड। चलो हम मिलते हैं आप लोगों से घर जाके, मेरा बेटा भी सो रहा है। छतरपुर पहुंच चुके थे एंड उस बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं किया, मतलब बनाया नहीं कोई वीडियो, क्योंकि इसके पहले जब मैं छतरपुर आई थी और मैंने यहाँ के काम दिखाए थे तो मुझे बहुत कमेंट आए थे कि तुम जानबूझ के यहाँ के काम दिखा रही हो ताकि तुम्हें एक सिंपैथी मिले कि तुम कितना काम करती हो अपने ससुराल में, जो कि मेरा मुद्दा ही नहीं था। मेरा मुद्दा उस टाइम पे सिर्फ इतना था कि मेरी मम्मी को ब्लेसिंग्स मिले, दैट्स वाई मैं रेगुलर ब्लॉग कर रही थी एंड मैंने सोचा था कि मैं रेगुलर अपडेट देती रहूँगी। बट उस टाइम मैं आप लोगों से क्या ही बात करती, क्योंकि मुझे बात करने का टाइम नहीं मिल रहा था। मैं सिर्फ काम कर रही थी, काम कर रही थी, काम कर रही थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में है, जिसको दिन में 4 बार खाने को जा रहा है, चाहे वो लिक्विड जा रहा है चाहे वो कुछ भी जा रहा है। उधर पे 2-3 लोग हैं जो वहाँ अवेलेबल हैं एंड वो उनको भी खाना जा रहा था। मतलब हॉस्पिटल में दीदी लोग रहती थी, जैसे सानू दीदी, मम्मी और टीनू दीदी रहती थी, तो मेरा ये रहता था कि मैं उनको भी खाना भेज रही हूँ। सुबह का खाना बना रही हूँ, शाम को खाना बना रही हूँ, दोपहर को खाना बना रही हूँ, ठीक है। अब 3 टाइम खाना बना रही हूँ, ठीक है। फिर उनके बर्तन वगैरह भी निकलते थे, झाड़ू पोछा, क्या काम नहीं होता, मैं वही सब कपड़े धोना वही सब दिखा रही थी। उस वजह से लोगों ने, ये भी कुछ लोगों ने कहा, सबने नहीं, कि काम ही काम दिखा रही हूँ। तो मैंने इस बार सोचा मैं कुछ भी हो जाए मैं यहाँ का वीडियो ही नहीं बनाऊंगी, क्योंकि देखो ससुराल में बैठ के तो खाने को मिलता है। शायद बहुत रेयर लोग होंगे जो ससुराल जाते होंगे और काम नहीं करते होंगे, और वही लोग ऐसे कमेंट करते होंगे कि उनको ससुराल जाते होंगे उनको बैठ के खाना मिलता होगा। भाई यहाँ ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही मैं मेरे ससुराल की इसमें मेरी बुराई नहीं कर रही, मैं एक रियलिटी चेक है जो चाहे आप मानो चाहे ना मानो, कि अगर आप ससुराल जा रहे हो तो आपको बैठ के नहीं खाने को मिलेगा, आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि सब काम कर रहे हैं तो आप भी काम करोगे। बस ये हो जाता है कि देखो मैं बहू तो मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं एंड मुझसे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं, जैसे मैं नहीं रखती लेकिन मुझसे रखी जाती है। रीज़न सिर्फ इतना होता है कि तुम बहू तुम करोगे, और मैं करती भी हूँ, मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हटती हूँ। और अभी भी मैं मतलब घर से निकली हूँ 11 बजे, मैं सारा काम करके आई हूँ। अब ये नहीं कहना कि बता रही हूँ, लेकिन फैक्ट है जो मैं वो बता रही हूँ कि झाड़ू पोछा नहीं किया था, झाड़ू बर्तन, सुबह का नाश्ता, दोपहर के लिए सब्जी बना के भी रखाई थी, दीदी से बोला था बस गर्म रोटी सेक लेना, ठीक है, और चाय पानी सब कुछ करके आई हूँ। तो अब ये थोड़ी ना है कि मैं वो दिखा रही हूँ या कुछ और दिखा रही हूँ तो गलत क्या है। मैं अपने घर का कर रही हूँ तो मैं दिखा रही हूँ, ऐसा तो नहीं मैं दूसरे के घर तो घुस के काम नहीं कर रही ना। तो इसी वजह से इस बार मैंने सोचा था मैं यहाँ का वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ मैं काम करती हूँ और अब वो दिखा देती हूँ तो उसमें भी लोगों को कमियाँ निकाल ली हैं। और हाँ, मेरी चेहरे की हालत देख सकते हैं, काफ़ी दिन से घर से निकली हूँ ना, ट्रैवल कर रही हूँ, थकावट जो है वो जा नहीं रही है, अभी थकावट है ही। सुबह में फिर पापा का जब मैं नाश्ता बना रही थी कॉल आया था पापा का कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हिम्मत से नहीं हो रही है, लेकिन बाजार जाना है, सब्जी वगैरह लानी है, आप लोग कब तक आ जाओगे, तो फिर तक आ जाओगे। तो मैं समझ गई कि इतनी गर्मी हो रही है, पापा क्या ही बना के खाएंगे, क्योंकि इतने दिन से पापा खुद बना के एक टाइम बना रहे थे, 2 टाइम खा ले रहे थे। बट आज मैंने सोचा कि भाई निकलते हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं था आज, बस ये था कि शाम तक निकल जाएंगे ठंडे मौसम में। लेकिन अब जैसे शाम को जाना वैसे अभी जाना,
रहेगी 1:30 बजे तक। अभी 1 तो बज ही गया, मतलब 5 मिनट रह गए 1 बजने में, तो 1:30 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे। फिर जाके बस भिंडी की सब्जी बनाई थी मैंने घर पे, तो मैं वहाँ पे भी रख के आई हूँ। और दीदी से बोला था थोड़ी सी टिफिन में रख देना, ताकि पापा को मैं जल्दी से जाके मुँह हाथ धो के जल्दी से रोटियाँ सीख दूँगी, ताकि पापा खाना खा लें। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। आई डोंट नो कि ये वीडियो कैसे क्या जा रहे हैं, कैसे क्या चल रहे हैं, मैंने कहाँ स्टार्ट किया है, कहाँ एंड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं वीडियो बना ले रही हूँ, और अभी कुछ ऐसा कर नहीं रही हूँ। जैसे यहाँ से जा रही हूँ तो बातचीत कर रही हूँ, और बस से आई थी तो भी बातचीत कर रही थी, ट्रेन में थी तो भी बातचीत कर रही थी। अब मैं यहाँ कुछ कर नहीं रही तो यहाँ नहीं दिखा सकती, लेकिन जहाँ कुछ करती हूँ वहाँ तो दिखाना पड़ेगा ना। तो चलो घर पहुँचते हैं